साइक्लोवा। अभी वुमेन कंपेरिजन का तुम्हें फर्क मालूम पड़ा। साइक्लोवा क्यों दे रहे हैं बोलिए ना, किसी को पता है रहेगा ना। अभी इतना महीने से आप ये फील्ड में हो, आप दे रहे हैं किसी को, मुझे भी थोड़ा नॉलेज मिलना चाहिए ना आपसे, है ना। किसी को दिया है वगैरह, क्या बोल के दिया है वगैरह। यस, को पीरियड नहीं आ रहा तो फिर मैंने साइकिल नहीं आ रहा था बराबर से, तो साइकिल और फीलिंग सिर्फ चालू फीलिंग और ये वुमेन कंपेरिजन साथ दिया, तीनों वे दे दिए। गुड गुड, वेरी नाइस, जबरदस्त तालियां। और इसका मतलब बोलिए, आपको कुछ पूछना है? आप तो जबरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए। आपका क्वेश्चन मुझे जरूर है, क्योंकि आपसे भी मुझे सीखना है। यहाँ देखो, मैं स्टेज पे हूँ, या तो मैं ही सिखाऊंगी, ऐसे नहीं, आप लोगों से भी मुझे सीखने के लिए मिलेगा। तो बात करिए, बोलिए। हाँ ठीक है। तो साइक्लोवा क्या करता है? साइक्लोवा सेम यही कंडीशन करता है वुमेन कंपेरिजन का, कि मूड श्रिंक रहेगा, थाइस वगैरह दर्द होगा, पेन होगा, पेन इन एब्डोमेन रहेगा, फिर बैकएक होगा, ये करता ही है। प्लस इसका और काम है कि पीसीओडी, जो लेडीज को पीसीओडी होती है ना, पीसीओडी बोले तो ये है ना अंडाशय, उसको अंडे नहीं अंदर बनते हैं, नहीं बनते तो उसमें शिस्ट हो जाता है, पानी भर जाता है, वो लेमन का साइज अपना मौसम्बी का या तो संतरा वगैरह उसके ऊपर बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो अंदर के अंदर वो एग्स रहते हैं ना, वो फूट नहीं पाते, इसके कारण वो एग्स बाहर नहीं आते, और आने के बाद वो अपना सैंपल को कैच करके अंदर प्रोडक्ट फिटस में है, फिटस अपने यूट्रस में ले जाते हैं, बराबर। इसके बारे में मैं बताऊंगी वगैरह। देखो, एक वुमन साइकिलिंग जो प्रोडक्शन सिस्टम मैं बता रही हूँ। प्रोडक्शन सिस्टम क्या बता रहा है कि 28 दिन के बाद अगर ये बराबर साइकिल आ जाता है, और पीरियड के 90 दिन के बाद, 9 से 9 to 14 डेज के बाद अगर आप रिलेशन में रहे, समझ में आ रहा है, मैं फास्ट जा रही हूँ। रिलेशन में रहे तो ये जो यूट्रस के आगे वो वजाइना रहता है, यहाँ पे समझो मेल फीमेल है ना, ये फीमेल का डायग्राम है, फीमेल एनाटॉमी है अपना, और मेल का मैं बता रही हूँ। तो उसके पास जो उनका ये होता है, रिलेशन होता है, तो स्पर्म रहते हैं, ऐसे स्पर्म रहते हैं, बराबर। वो स्पर्म वो ओवुलेशन होने के बाद 9वां दिन में, पीरियड के 9वां दिन में वो ये अंडा फूट जाता है, ओवुलेशन से वो अंडे बाहर आते हैं। जैसे रिलेशन हो जाए तो रिलेशन होके ये जो स्पर्म है यहाँ से एक्टिव होके फैलोपियन ट्यूब से बाहर आ जाता है, और वहाँ पे वो अंडा को कैच करके फिर फैलोपियन ट्यूब से यहाँ से फिर यही रास्ते से जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, वही बेबीज, समझे ना। ये तो पता चला अभी। हाँ, ये सब एनाटॉमी बता रही हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे न्याय शक्तिमान के बारे में मालूम है ये। तो ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल। इसमें बच्चे क्यों नहीं होते, हाँ, फीमेल को इसमें क्या होता है, मैं बोली जैसे जैसे उनके एग्स नहीं आ रहे, बाहर नहीं निकल रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर नहीं, पीरियड बराबर नहीं होता है, तो वो ब्लड यहीं पे जमा होता है, वहाँ अंडा ही जमा होता है, और वो फूट नहीं पाता है जिसके कारण वो ओवुलेशन नहीं होता है, और यहाँ पे पीरियड कितनी भी बार हो जाए वगैरह वो इन्फर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्स ही बाहर नहीं आ रहे हैं, अंदर क्या पता नहीं किसी को, बराबर ना। एग्स ही बाहर नहीं आ रहे तो कैसे करेंगे। तो इसलिए ये जो वुमन साइक्लोवा अपना क्या करता है, ये अपने जो ओवरी में शिस्ट है उसको डैमेज करके उसको फिर से मौसम्बी का साइकिल से अपना पहले साइकिल में, इसमें लेमन के साइकिल साइज में बढ़ा देता है, और उसको साइकिल ये करके उसका ये अपना बीजा ये ओवरी ओहम बोलते हैं, ये ओवरी अंदर जो ये ना अंडा है उसको ओहम बोलते हैं, ओहम बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद फिर वो बराबर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, और साइकिल में बाद में उसका रिलेशन होने के बाद फटाफट कैच होके जैसे मैंने बताया वैसे हो जाता है, बच्चा वगैरह प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है, ये भी है, बराबर। दूसरा है कि इसमें जो ये ट्रैक है ना फैलोपियन ट्यूब का, ये ट्रैक है फैलोपियन ट्यूब का, तो अगर ये ब्लॉक हो जाए तो भले यहाँ से कैच किया, अंडा कैच किया स्पर्म में,
स्पर्म में अंडा कैच किया, लेकिन वो जाके यहाँ से उछालिया से यानी फिब्रिया से जाके यहाँ आ गए, तो क्या होता है यहाँ पे वो अटका हुआ है, रास्ता ही नहीं है, तो जाके अंदर नहीं आ सकता है बराबर, यूट्रस में नहीं आ सकता है, बच्चा वहाँ पे जनाजा नहीं जा सकता है, इम्प्लांट नहीं होता है। तो यहाँ से आके वहीं पे रिटर्न या तो ऑब्जर्व या तो वहाँ पे सूख जाके प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अपना साइक्लोवा क्या करता है, वो जो फैलोपियन ट्यूब का जो ब्लॉकेज है वो भी हटा देता है। हाँ, पहले ओवरी हाँ उसका क्लियर कर देता है बराबर। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, उसके ब्लॉकेज हटाता है। हाँ, अभी तीसरा मैं बोलती हूँ वुमेन के लिए। तीसरा जो रहता है, यूट्रस के अंदर गांठ रहता है ऑलरेडी, ये अपना ये अभी यूट्रस है। हाँ, ऑलरेडी अंदर छोटे छोटे गांठे रहते हैं बराबर। तो ये सब प्रोसीजर होता है, अंडा भी आ जाता है, स्पर्म कैच करता है यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से, यूट्रस में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हाउसफुल है, किससे, फाइब्राइड से। पता चल रहा है ना सबको? अगर नहीं पता रहे चल रहा है तो मैं फिर से बता रही हूँ, फाइब्रा हाउसफुल है। तो ये फाइब्राइड अपना साइक्लोवा और वुमेन कैमेरे लेने से ये गल जाता है, ये गल जाने के बाद वो कैविटी यूट्रस का प्लेन हो जाती है ना, यहाँ पे जगह मिल जाता है, तो अंडा या बच्चा यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। या तो कभी कभी क्या होता है कि रहता है बच्चा यहाँ रहता है, लेकिन बाद में 2-3 मंथ के बाद मिस कैरेज हो जाता है, क्योंकि 2-3 मंथ तक बढ़ने के लिए उसको जगह है, लेकिन 3 मंथ के ऊपर बढ़ने जा रहा है, तो ये सब फाइब्राइड उसको धकेल देते हैं, समझ में है, यूट्रस के बाहर धकेल देते। तो कभी कभी देखो बोले 2 महिने झाले मला पिरियड नाही आला, मला प्रेग्नन्सी होते, 2 महिन्याच्या नंतर हे झालं, मिसकॅरेज झालं, ये मिसकॅरेज रहता है, समझ में आया? हाँ बोलिए। एक कस्टमर को मैंने दवा दिया था, तो 2 महीना मतलब पीरियड नहीं आया, तीसरा महीना भी हो गया था, अभी तक नहीं आया उनका। 2 महीना पीरियड नहीं आया, 6 महीना नहीं आया वो लोग। पहले से 6 महीना नहीं आया, और आपने कभी स्टार्ट किया जब भी नहीं आ रहा था तो भी नहीं आया, यानी पहले से उसको पीरियड ही नहीं आ रहा है, ऐसे समझो ना। 35 साल की उम्र है। 35 साल की उम्र है। सर मैं ऐसे ले लूं? हाँ चलेगा चलेगा, आप ऐसे ये बंद करो, स्क्रीन ऑफ करें, सेट करके रखेंगे। हाँ, तो कुछ मैम आपका ये क्वेश्चन है कि उसको पीरियड आता ही नहीं था बराबर, कि पहले आता था, पहला तो 3-4 महीने से रुक के आता था, और बाद में आपने ये दिया तो कितना महीना हुआ नहीं आया? 3 महीना हो गया। नहीं आया ना, तो रुक के जो अंदर जो 2 तो उनको ना मैडम, ये जो मैं बोल रहे हैं ना, फाइब्राइड का ये रहेगा, फाइब्राइड के चलते यो ओवरीज नहीं बनता है, ओवरीज शिस्ट भी रहेगा, फाइब्राइड भी रहेगा, तो उसको लिए टाइम लगेगा। उनको बोले 3 मंथ तो साइकिल वालों, वहाँ का रास्ता क्लियर हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। या तो तीसरा ऑप्शन है तो किसी को अभी आप बोल रहे ना कि उसको आ रहा है, पीरियड आ रहा है, तो उसका बराबर है, यूट्रस है। कभी कभी क्या होता है, पीरियड ही नहीं आते हैं, पीरियड ही नहीं आते हैं, 18 साल हुआ, 19 हुआ, तो हम समझते हैं, हम लोग को लगता है चलो हमारा दवाई दे तो पीरियड आ जाएगी, लेकिन ये गलत है। जब उसको 18 साल 19 साल तक पीरियड नहीं आया, तो कभी कभी निसर्ग नेचर ऐसा करता है, उसका यूट्रस ही नहीं बना रहता है, एब्सेंट रहता है पूरा फीमेल का, अंदर बच्चेदानी का थैली ही नहीं रहता है, तो इसके कारण नहीं आता। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है, वो 2-3 महीना आया था, तो उसको है, ओवरी भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है और थैली भी है, तो उनको सिर्फ बोलो 3-4 महीना आपको लेना पड़ेगा, आपका भी प्रॉब्लम रहेगा, फाइब्राइड वगैरह। या तो सोनोग्राफी किया है क्या? पहले किए बोले मतलब अंडा है ना, बच्चेदानी का वो बढ़ रहा नहीं करता। अच्छा, बच्चेदानी ओवुलेशन नहीं हो रहा है, हाँ। ओवुलेशन बराबर नहीं है, ठीक है मैडम, आपका शॉर्ट आउट हो गया। वो तो उनको बोलो कि 3 महीना तो साइक्लोवा और ये कॉमन कंपेरियन ले लो, उसके बाद हाँ, उसके बाद है ना मेंस्ट्रुअल चालू होगा ना, चालू होगा तो उनको बोलो कि ये चालू ही रखना, उसके साथ ये भी चालू रखते हैं ना, मैन शक्तिमान, सब चालू हाँ। है, 95 चालू है, हाँ, और ये अपना
चलेगा। सब चालू है। सब चालू, जो अपना कॉम्बो पैक है इनफर्टिलिटी का वो सब चालू। सब चालू। उनको बोले धीरज रखो, 3 महीना 4 महीना ले लो, और उसके बाद पीरियड जैसे आता है चौथा दिन होने के बाद, पीरियड कितना 7 या 8 दिन चलता है, 7 दिन। नहीं, अपना दवा खाने के बाद है ना, नहीं बोले औरत भी लेडीज भी लड़की भी रहेंगे ना, अभी नहीं बोलेगा तो फिर 7 दिन 5 दिन 6 दिन तक ना थे। वही पहला क्लियर हो जाता था। क्लियर हो जाता। पहला कैसा पेट दुखना, कमर दुखना, सब दुखना रहता था। हाँ। अपना दवा करे ना, हाँ, अभी चलो वही तो बोले खासियत है तो- अपनी दवाई की। अपनी दवाई के लिए जबरदस्त कोई भी अभी तक जितना कस्टमर है, एक ही कस्टमर का इनका नहीं, उनका है ना प्रॉब्लम ठीक रहेगा, या तो ओवरिन शिस्ट रहेगा, और ये जो पीरियड का है ना मोस्टली ये इसको अंदर इंटरनल फाइब्राइड, मल्टीपल फाइब्राइड होते हैं। जैसे गटर है, समझो गटर है, उसमें कचरा अटका, हम लोग ने पानी डाला तो आगे फेस नहीं करता है, वैसे ही अपना जेन्युइन वुमेन सिस्टम आएगा, तो उनको ये गलने के लिए टाइम लगेगा। वो सोनोग्राफी वगैरह किया है कुछ, हम लोग कुछ नहीं किया। तो जस्ट उनको एक सोनोग्राफी, पेल्विक सोनोग्राफी, देखो पेल्विक सोनोग्राफी करने के लिए होगा, मुझे बताइए। पेल्विक सोनोग्राफी बोलो कर देंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास जैसे मीरा ने एक्सरे वगैरह करते हैं सोनोग्राफी, वहाँ जाके इससे बोलो पेल्विक सोनोग्राफी कर देंगे, वो करा के देंगे। नहीं है तो मैं रेफरेंस लेटर दे दूँ, मैं आपको दे दूँ। ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ तो इसमें क्या पड़ेगा उसको, इसमें क्या आपको मालूम देगा, यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, फाइब्राइड है क्या, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है क्या, फिर ये अपना ओवरी शिस्ट कितना है, कितना साइज का है, साइज के ऊपर भी है, फ्रैक्चर है ना वो नहीं है, एब्सेंट है, ऐसे भी कोई कोई रहते हैं, पता चला। और कुछ क्वेरीज समझ आया? किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज आप रिप्लाई करो, क्योंकि इससे ही आगे बढ़ना है। प्रोडक्ट का ज्ञान आपको सबको जरूरी है, यस और ज्यादा करके हम लोग ह्यूमन कैटेगरी में तो अपने को ये आना ही जरूरी है। ये बोलिए, नहीं पता, अच्छा ठीक है, ओके। और पीसीओडी मैं बोली ना, इससे पीसीओडी ये कैसे पता चलता है मालूम है? पीसीओडी ये तो ओवरी बढ़ जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसमें फूट नहीं जाता है अंडा वगैरह, और मुंह में यानी दाढ़ी आ जाता है, ये लेडीज को यहाँ पे बाल आना चालू होता है, तो उससे पता चलता है कि पीसीओडी है। तो भी आपको सिम्टम्स है, किसी के मुंह पे बाल है वगैरह, तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई करो उसको पीसीओडी है। अपना दवाई जैसे कम्बो पैक है, जैसे वुमन कंपेरियर है, साइक्लोवा है, उनके हस्बैंड को बोलो आपका स्पर्म काउंट कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, कितना भी अच्छा रहे, साथ में आपको ये नया शक्तिमान लेना जरूरी है। ये आपको बोलिए, हाँ? हाँ, वही। एक कस्टमर को अभी जैसा वेट लॉस है ना, हाँ, तो आप बोलो ना पीसीओडी का, तो उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम है। पीसीओडी का हाँ, हाँ, मगर तो वेट लॉस का दिया है आपने हाँ, उसके साथ, लेकिन डिस्टेंस बोले कितना रखना है वगैरह। अभी वेट लॉस का आप एम्प्टी स्टमक देते हैं बराबर, खाने के बाद फिर ये अपना वुमेन कंपेरिजन देते हैं, हाँ। फिर साइक्लोवा देते हैं, और फिर फीलिंग देते हैं, तो उसका क्या कितना रहेगा? सर बोले 10 मिनट का आगे बोलिए। नहीं 10 मिनट मत करो, 10 मिनट करेंगे ना, नहीं 20 से 25 मिनट अपना आगे पीछे चाहिए, क्योंकि हर एक मेडिसिन को अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए 20 से 25 मिनट लगता है, क्योंकि ये अपना आयुर्वेद है। अपना एलोपैथी का क्या 10 टैबलेट साथ में खा लो ना, वो अपना काम करेंगे, क्योंकि वो एलोपैथी है, वो सिर्फ वो फंक्शन को मारेंगे, वो फंक्शन के रूट तक नहीं जाएंगे। ये अपना जो प्रोडक्ट है वो फंक्शन के रूट तक जाएगा, फंक्शन रूट से अपने को निकालेगा, इसलिए हर एक प्रोडक्ट में 20 या 25 मिनट का ये चाहिए, तो ये वो प्रोडक्ट अपने को रिजल्ट देगा। हाँ 25 मिनट का रिजल्ट है, मेरे गैप चाहिए ऐसे। हाँ और कुछ देखो बिंदास पूछ लो। हाँ तो वो सपोज 25 मिनट का गैप, सपोज हम लोग कम्बो पैक दे रहे 4 दवाई, तो उसमें लास्ट टैबलेट जो है आई थिंक 2 घंटे का 1.5 घंटे का डिफरेंस,
4 After- टैबलेट हाँ हाँ after, हाँ हाँ eating. या तो ऐसे करो ना, समझो आप क्या देते हो, मैं सर मुझे बताइए नहीं, क्या क्या सपोज हम लोग दे रहे मैन शक्तिमान को ये मैन शक्तिमान को मेल के लिए जेंट्स का मैन कंपेनियन हो गया, साइक्लोप हो गया, विद फीलिंग हो गया, ये तीनों हाँ। तो अप्रोक्सीमेट 25 मिनट्स या हाफ एन आवर का हाँ तो 1.5 ये होता है ओवर्स। ये एम्प्टी स्टमक हो जाएगा आई थिंक सो। एम्प्टी स्टमक नहीं होता है, जैसे नाश्ता की है ना उसके बाद फटाफट 20 मिनट का गैप दो ना, या तो दोपहर का खाने में एक टैबलेट दोपहर के खाने में बढ़ा दो, वहाँ पे करो। ऐसे कैसे? अगर चार टैबलेट है तो दोपहर में, आफ्टरनून को मॉर्निंग को सुबह 2 टैबलेट रखो 20 मिनट के अंतर में, रात को खाने के बाद 2 टैबलेट करो। 2 आया, 4 का आपने बोला है ना, मैंने आपको 4 बता वही, दिया वही। तो 4 तो रहे कितना, 2 हो गया तो 4 और दो एक हो 2 गया रहे तो- तो 2 क्या करो, आफ्टरनून में मैंने आफ्टरनून के लंच के बाद दे दो, और फिर रात को बेड टाइम चलेगी, दूध वगैरह पी के ऐसे हो गया ना? gap करके। तो एम्प्टी स्टमक नहीं रहेगी, ठीक ठीक है। और ठीक है मैं आगे बढ़ूँ। यस